वीजा डिलेज चल रहे हैं, ऑफर लेटर्स रुक चुके हैं, पीआर के सपने बेचे जा रहे हैं एक्चुअली। तो जब तक आपको 100% वीजा प्रोसेस की नॉलेज ना हो, आप अप्लाई मत करना। पीआर पे आप लोग ये साइड में डिप्लोमा कोर्स या ट्रेड कोर्स ले लो, पीआर मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये चीज बोली है कि वो लोग $16.5 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं इन चीजों के ऊपर। और इस छोटी सी स्ट्रेटेजी से आप एक्चुअली आपका जो गैप है, ठीक है, वो बढ़ेगा नहीं और रिस्क फैक्टर जो है वीजा के अंदर वो कम ही होगा ऑब्वियसली। Hi guys, hello, welcome back to another video. This is your Caps Log and today we are back with another video. आज का जो वीडियो है हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो भी ऑस्ट्रेलिया में भी है या जो भी ऑस्ट्रेलिया आने वाला है या ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने की सोच रहा है, उन सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और मैं ये वीडियो हिंदी में ही रखने वाला हूँ क्योंकि कुछ लोग सोच रहे थे कि कुछ वीडियोस हिंदी में भी होनी चाहिए, इसलिए। वीजा डिलेज चल रहे हैं, ऑफर लेटर्स रुक चुके हैं, पीआर के सपने बेचे जा रहे हैं एक्चुअली, और स्टूडेंट्स बार बार सेम गलतियां रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और उन गलतियों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। मैं ये वीडियो एक्चुअली बना रहा हूँ ताकि यू गाइस डोंट गेट स्कैम, जो आपके साथ स्कैम होने के चांसेस हैं वो लोएस्ट रहें, आपका टाइम, पैसा, फ्यूचर का जो स्कोप है वो खराब ना हो, आप लोग एक सेफ जोन में रहें। तो ये वीडियो पूरे एंड तक देखना क्योंकि आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है ये वीडियो। ओके, सो पहला पॉइंट, द ट्रूथ अबाउट द एजेंट्स राइट नाउ, अभी जो चल रहा है कुछ एजेंट्स के साथ, एंड द कोर्स सेलिंग स्कैम। सो जब तक आपको एज अ स्टूडेंट या एज अ नॉर्मल पर्सन, जब तक आपको 100% वीजा प्रोसेस की नॉलेज ना हो, आप अप्लाई मत करना, खुद अप्लाई मत करना, ठीक है। अपने आप करने से क्यों रिस्क लेना। सो प्लीज डू नॉट फाइल योर वीजा योरसेल्फ, वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर नॉलेज। अगर आपको टीआर, पीआर या फिर स्टूडेंट वीजा भी डालना है और अगर आप लोगों को उन चीजों के स्टेप्स नहीं पता, सो कंसल्ट अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट या माइग्रेशन लॉयर जो आपको प्रॉपर नॉलेज दे सके, ना कि आपके फ्रेंड का फ्रेंड और कोई भी आगे उसके रिश्तेदार या कुछ नहीं। आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए या फिर आप किसी एक प्रॉपर नॉलेज वाले बंदे से याद करवाओ। अगर मैं आपको क्लियर करूँ तो आजकल एजेंट्स को ऑलमोस्ट $200 से $500, $200 to $500 तक का कमीशन मिल जाता है एक स्टूडेंट के ऊपर। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि कोई भी आपका दोस्त तो नहीं है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो इस चीज को सीरियसली समझ लो। और दूसरा जो बड़ी एक स्कैम चल रहा है आजकल वो है कोर्सेज। मैं बताता हूँ आसान शब्दों में। सो कोर्सेज के साथ सीन ये है, पहले इंडिया में बोला जाता था जाओ ये कोर्स ले लो, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, पीआर पक्की, 2 साल का कोर्स होगा, पीआर मिल जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो करेंटली लोग रह रहे हैं उनके साथ क्या सीन चल रहा है, टीआर पे आप लोग ये साइड में डिप्लोमा कोर्स या ट्रेड कोर्स ले लो, पीआर मिल जाएगी। सो अगर हम एक सेकंड के लिए रियल हो जाएं तो ये एक्चुअली एक कोर्स सेलिंग कंपनी बनती जा रही है, एक कोर्स सेलिंग एक एजेंसी बनती जा रही है कि सब लोगों को कोर्स पे कोर्स बेचते जाओ क्योंकि उससे पैसा बनता है, सीधी सी बात। सो एवरी टाइम अगर आप सेम ये मिस्टेक करते रहोगे, ठीक है, कोर्सेज लेके रहोगे, तो आप इस सेम ट्रैक के अंदर घूमते जा रहे हो। तो ये लोग आपको बोलते हैं कि ये डिप्लोमा कर लो, ये ट्रेड कोर्स कर लो या कुछ भी, पीआर मिल जाएगी, नहीं होता ऐसा एक्चुअली। और ग्राउंड रियलिटी अभी करंटली क्या है, बहुत स्टूडेंट्स नए कोर्सेज तो ले रहे हैं, पीआर का जो जरिया है, पीआर का एक स्कोप है वो दूर तक कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि भीड़ बहुत आ गई। तो प्लीज इन चीजों में मत पड़ो, थोड़ा सा अपनी रिसर्च करो। और अगर किसी ने बोला कि आपको पीआर मिल जाएगी तो ऐसा जरूरी नहीं है, और थिंक लॉन्ग टर्म रादर देन जस्ट थोड़ा सा सोच करके, ठीक है। तो थिंक स्मार्टली। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड हाई पीआर डिमांड कोर्सेज के ऊपर। सो अब बात अगर मैं करूँ इस चीजों के ऊपर, अभी करंटली रियल अपॉर्चुनिटीज क्या है जिसका ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का भी खुद का फोकस है कि ये चीज होनी ही होनी चाहिए। तो ये कुछ कोर्सेज बोलूंगा मैं, ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। 2025 एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 4 टॉप शॉर्टेज जो फील्ड्स है राइट नाउ, वो फील्ड्स ऑब्वियसली कोर्सेज और जॉब से निकलेंगी। वो है, पहली प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीचिंग, और इसमें आप कोर्स अगर आप इसमें करना चाहो तो वो बैचलर या मास्टर्स ऑफ टीचिंग कर सकते हो। दूसरा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, बैचलर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड या फिर ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये तरीके का कर सकते हो आप। सोशल वर्क ऑब्वियसली ये हमेशा नीड में रहता है, बैचलर या फिर मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क में जा सकते हो। और जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है वो मेडिकल में नर्सिंग, क्योंकि नर्सिंग की बहुत जरूरत है। डॉक्टर्स हैं ऑब्वियसली बट नर्सिंग की बहुत जरूरत है, सो यू कैन डू बैचलर्स ऑफ नर्सिंग या आरएन के जो पाथवेज होते हैं वो कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये चीज बोली है कि वो लोग $16.5 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं इन चीजों के ऊपर। सो इन प्रोफेशंस के लिए जो लोग घुसेंगे, जो इन चीज़ों में जाएंगे, वो ऑब्वियसली पीआर के ज़्यादा क्लोज रहेंगे कंपैरेटिव टू अदर कोर्सेज। सॉरी बट दिस इज ट्रू। सो अगर आप जेन्युइनली ऑस्ट्रेलिया में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, आपको लगता है कि आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हो, तो फोकस ऑन दीज हाई डिमांड स्किल्स शॉर्टेज सेक्टर्स राइट नाउ। एंड रिमेंबर, ये प्रोग्राम्स में एंट्री के लिए इंग्लिश भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आइल्स पे काम कर लेना, पीटी पे काम कर लेना, दे आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट। पीटी ने वैसे भी चेंजेस कर दिए, सबको पता होंगे, नहीं पता तो आप चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर दो नीचे, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। मिनिमम 7 बैंड्स ले लेना प्लीज। अगला पॉइंट है इसके ऊपर जो इसी वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूँ कि व्हाई ऑफर लेटर्स आर गेटिंग डिलेड। ऑफर लेटर्स डिले क्यों हो रहे हैं और उसको साथ हम टैकल कैसे करें। स्टूडेंट के अंदर ये बर्निंग क्वेश्चन हो गया कि हो क्यों रहा है, रीजन देता हूँ उसके ऊपर। सो सिंपल रीजन ये है कि जुलाई इनटेक ने लोड बढ़ा दिया है बहुत ज्यादा,
जुलाई इनटेक ने इतना लोड बढ़ा दिया कि इश्यूज पे इश्यूज क्रिएट होते जा रहे हैं, इतने सारे लोग आ गए हैं, कंपटीशन हाई हो गया है। एडमिन टीम्स के ऊपर एक प्रेशर है कि वो जुलाई स्टूडेंट्स जो हैं उनकी प्रोसेसिंग पहले कंप्लीट करें ऑब्वियसली, फिर आगे जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनके ऊपर बात चले। सो अक्टूबर नवंबर या फिर आप जनवरी 2026 में अप्लाई करने की सोच रहे हो तो डिले फेस करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी फाइल्स वाले ऑलरेडी अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली करना आपको क्या है कि अगस्त के बाद वेव खुल जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक शांत हो जाएगा माहौल। सो व्हाट यू शुड डू राइट नाउ, फर्स्ट अप्लाई इन एटलीस्ट 3 यूनिवर्सिटी में, प्लान ए बी सी। ऑब्वियसली हमेशा 2 या 3 प्लान लेके चलने चाहिए लाइफ में, नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस, किसी भी चीज में आपको प्लान लेके रखने चाहिए, ठीक है। तो आपको 1 2 3 ऐसे प्लान्स लेके चलो। साइमल्टेनियसली सेंड योर जीएस स्टेटमेंट्स, जो आप एसओपी टाइप स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, वो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सबको भेजो रीजनिंग के साथ कि मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ। और जब किसी का भी एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर जाए तब जा करके फीस ऑब्वियसली आप डिपॉजिट करो, ताकि आपको सीओए मिल सके। और इस छोटी सी स्ट्रेटेजी से आप एक्चुअली आपका जो गैप है, ठीक है, वो बढ़ेगा नहीं, और रिस्क फैक्टर जो है वीजा के अंदर वो कम ही होगा ऑब्वियसली। बट आजकल बच्चे क्या करते हैं, वो एक यूनिवर्सिटी का वेट करते हैं। मान लो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में जाना चाहता हूँ, मैं उसी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसी का वेट कर रहा हूँ, और बाकी लोग ले गए एडमिशन में बैठे था क्या। समझो, थोड़ा सा कोर्स स्ट्रक्चर देखो, पढ़ाई करो, चेक करो, समझ में आएगा आपको किस में जाना बेटर है। सो फाइनल एडवाइस जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ कि स्टडी स्मार्टली, ठीक है, अवॉइड ट्रैप्स। ये जो ट्रैप्स हो रहे हैं इनसे बच के रहो प्लीज, बहुत नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। सो अगर एक बार कोर्स कर लिया तो बार बार नए कोर्स करने का फायदा है, जरूरी है, वो सोचो उसके बाद लो। ऐसे जनरली किसी के वे बातों में आने की जरूरत नहीं है। वक्त, टाइम, पैसा सब कुछ जाता है भाई, ठीक है, तो जो जाने वाली चीज़ है उसको जाने दो, बट ये देखते रहो क्या उसका रिजल्ट बन रहा है, क्या पीआर की तरफ आप जा रहे हो, वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखो। सो आज के टाइम पर ये बोलूंगा, स्मार्ट डिसीजन ले लो, आपके लिए बेटर रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ओनली व्हाट अलाइंस विद लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। चूज अ हाई डिमांड फील्ड इफ यू कैन। लेट्स अवॉइड एजेंट ट्रैप्स, ट्रस्ट मी। नाइस, plan multiple backup options always, not only here, every time, and use your time in Australia wisely. Maybe start a business, upskill and apply for internship। जो भी आप कर सकते हो अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो जरूर कर लेना, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो सो थिंक लाइक अ पर्सन जो ऑलरेडी यहाँ सेटल है या सेटल होने की सोच रहा है। सेटल हो जाएगा तो क्या क्या चीजें करेगा, एक माइंडसेट होना चाहिए आपके पास। ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगा आप लोगों को बतानी चाहिए हिंदी में। अब आप चाहते हो मैं इसको इंग्लिश में बनाऊँ, आई कैन मेक दिस वीडियो इन इंग्लिश एज वेल, जस्ट टेल मी। एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। एक सीरीज क्रिएट कर देंगे और साथ साथ पॉडकास्ट के अच्छे टॉपिक्स भी आते रहेंगे। कुछ टाइम के लिए बाकी टॉपिक स्लो कर दूंगा मैं। लाइव स्ट्रीम में आज करने वाला हूँ, तो आ जाना, अभी थोड़ी देर बाद हो जाएगी लाइव स्ट्रीम, जब वीडियो लॉन्च होगी। सी यू देयर।